नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 90 प्रत्याशियों ने 106 नामांकन पत्र दाखिल किए। निर्वाचन विभाग ने चुनाव में राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किया स्लॉट आवंटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिव्यांगजन का पदक जीतना समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा। एशियाई पैरा खेलों के भारतीय दल से की बातचीत। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से। भारत अपने सभी मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन के तीसरे दिन 46 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 51 उम्मीदवारों ने 60 नामांकन पत्र दाखिल किए। अब तक 90 उम्मीदवारों ने 106 नामांकन पत्र भरे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 13 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले इन उम्मीदवारों को C1 फॉर्म भरना होगा और अपराध की जानकारी समाचार पत्र और टीवी चैनल्स के माध्यम से 3 बार प्रकाशित और प्रसारित कर सार्वजनिक करनी होगी। श्री गुप्ता ने बताया कि नामांकन पत्र भरने के लिए आखिरी तारीख 6 नवंबर है। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को रविवार के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये बैठक राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए की गई थी। इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कल 11 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और अब चुनावी हलचल में जायजा लेते हैं प्रदेश के हाड़ौती अंचल के बूंदी जिले का। बूंदी जिला यूं तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, पर इन दिनों चुनावी बिसात के कारण भी चर्चा में है। यहां पर आदर्श आचार संहिता की पालना सख्ती से होने के कारण लगभग 10 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। अब यहां नामांकन प्रक्रिया के जोर पकड़ने की उम्मीद है। बूंदी जिले में विधानसभा चुनाव की चौसर जमने लगी है। अभी तक कांग्रेस ने जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केवल बूंदी विधानसभा क्षेत्र से ही अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बूंदी में दोनों पार्टियों ने पुराने प्रतिद्वंदियों पर ही दांव लगाया है। भाजपा ने 3 बार के विधायक अशोक डोगरा और कांग्रेस ने हरिमोहन शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि आप पार्टी और बसपा ने भी अपने प्रत्याशी तय किए हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही दिखाई दे रहा है। हिंडोली से मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री अशोक चांदना तो केशवराय पाटन से 2018 के चुनाव में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार रहे सीएल प्रेमी पर भरोसा जताया है। जिले में आदर्श आचार संहिता के कारण पुलिस की सख्ती और सतर्क नाकाबंदी चल रही है। जिले में लगभग 8,87,000 मतदाता है। इनमें से 50% यूथ मतदाता इस बार जनप्रतिनिधि चुनने में अहम रोल निभाने वाले हैं। जिले में करीब 37,000 मतदाता पहली बार वोट का उपयोग करेंगे। वहीं शतायु पार मतदाताओं की संख्या भी 191 है। जिले में नहरों का सुदृढ़ीकरण, पर्यटन विकास, सड़क, बिजली, पानी के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार चुनाव के प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं। रोजगार का मुद्दा भी चर्चा में है। राजकुमार दादी, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। श्रोताओं, आज अपने बूंदी जिले के चुनावी समीकरण के बारे में जाना। अन्य जिलों के बारे में जानने के लिए हमारे प्रमुख बुलेटिनों को सुनना ना भूलें। हिन्दी में सुबह 9 और शाम को 6:30 बजे तथा राजस्थानी में शाम 6:45 बजे। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 630 मिनट का समय आवंटित किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की अध्यक्षता में कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्लॉट आवंटन लॉटरी निकाली गई। श्री गुप्ता ने बताया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 10 से 21 नवंबर तक 11 दिन प्रसारण होगा। 12 नवंबर को दिवाली होने के कारण प्रसारण नहीं होगा। आकाशवाणी पर शाम 5 से 5:30 बजे और शाम 7:30 से 8 बजे तक प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर प्रसारण का समय शाम 4:30 से 5 बजे और शाम 6 से 6:30 बजे तक होगा। राजनीतिक दलों को 15-15 मिनट के स्लॉट में प्रसारण समय आवंटित किया गया। शेष रहे समय का आवंटन 5-5 मिनट और इससे कम अवधि के स्लॉट में 21 नवंबर को किया गया। बीकानेर में कल एक विभाग एक दिन जागरूकता अभियान के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर वोट चौपाल आयोजित हुई। इसमें करीब 66,000 लोगों ने भाग लिया। वहीं 24,000 से ज्यादा लोगों ने सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड किया। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इस चौपाल में आमजन को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया और वोट डालने का संदेश दिया गया। इस दौरान रंगोली के माध्यम से 25 नवंबर यानी मतदान दिवस को उकेरा गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जा रहा है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए जोधपुर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं भावना चौधरी गांव किरम से तहसील तिमरी जिला जोधपुर राजस्थान से मैं आप सभी मतदाताओं से अपील करती हूं कि आप 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र के इस उत्सव को जरूर मनावे। आपका एक एक वोट कीमती है, इसलिए आप 100% मतदान करें। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिव्यांगजन का पदक जीतना प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक कार्यक्रम में एशियाई पैरा खेलों के भारतीय दल से बातचीत की। खिलाड़ियों को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पैरा खेलों में 111 पदक जीतना वास्तव में उल्लेखनीय उपलब्धि है। जिस तरह से खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है वह अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने पूरे देश को रोमांचित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास कर रही है। भारत ने इन खेलों में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। कोटा में प्रदूषण का स्तर 302 AQI तक पहुंच गया है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने रानपुर क्षेत्र के 2 उद्योगों को बंद करवाया है। मंडल की ओर से एक राइस मिल और प्लाईवुड फैक्ट्री को नोटिस दिए गए थे, जिनका जवाब नहीं देने पर उन्हें अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। मंडल ने UIT, नगर निगम और रिको को भी पत्र लिखकर प्रदूषण नियंत्रित करने को कहा है। इसके लिए नए भवन और प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान होने वाले प्रदूषण को रोकने के वास्ते पानी का छिड़काव कराने को कहा गया है। ICC क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। भारत अब तक अपने सभी मैच जीतकर 12 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। इस बीच कल खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अंक तालिका में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 357 रन बनाए। 358 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 167 रन ही बना सकी। झालावाड़ में 67वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कल इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से आगामी विधानसभा चुनाव में आवश्यक रूप से मतदान की अपील की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 90 प्रत्याशियों ने 106 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। निर्वाचन विभाग ने चुनाव में राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर स्लॉट आवंटन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिव्यांगजन का पदक जीतना समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा है। श्री मोदी ने एशियाई पैरा खेलों के भारतीय दल से बातचीत की।
और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। भारत अपने सभी मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।